जी लर्नर्स, थोड़ी सी मौसम की खराबी है यहाँ पे लाहौर में, जहाँ पे हमारा ट्रेनिंग सेंटर है। तो पहले इलेक्ट्रिसिटी में प्रॉब्लम थी, तो अभी इंटरनेट में भी कुछ प्रॉब्लम आया है। बहरहाल हमने बैकअप पे शिफ्ट कर लिया है। आप मेरी आवाज़ सुन सकते हैं, तो मैं कंटिन्यू करूँ ऑनलाइन लर्नर्स? जी जी, मैं क्लास के रूल्स एंड रेगुलेशन ऑब्जेक्टिव्स के बारे में मैं आपको बता रहा था कि एवरी लर्नर शुड हैव इंस्टॉल द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। अगर उसके पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2013 नहीं है तो हमने व्हाट्सएप क्लास के व्हाट्सएप ग्रुप में उसका लिंक भी शेयर किया है कि हमारे अपने सर्वर से वो डाउनलोड कर सकते हैं। बट डाउनलोड करने के लिए आपके इंटरनेट की स्पीड अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि उसका साइज काफ़ी ज़्यादा फाइल का। उसके बाद एक हमारी जो गाइडलाइन है वो ये है कि एवरी लर्नर शुड रीड एवरी क्लास लेक्चर्स कंटेंट, जिस तरह भी मैंने आपको बोला। और ऑनलाइन लर्नर प्लीज आप इस चीज़ का ख्याल रखें, क्योंकि रिमोट और ऑनलाइन क्लासेस में कम्युनिकेशन डिस्ट्रप्शन की वजह से डिस्कनेक्टिविटी हो सकती है। तो आप दोबारा जूम को डिस्कनेक्टिविटी के बाद क्लास को ज्वाइन कर लिया करें। फोन पे क्लासेस भी आप ले सकते हैं ऑनलाइन, बट प्रेफरेंस ये है, मैं आपको प्रेफर ये करूंगा कि पीसी या लैपटॉप के ऊपर बिग स्क्रीन के ऊपर आप क्लास लें, ताकि आपको ज्यादा विजुअली तरीके से चीजें समझ आ जाएं कि बताने के अलावा जो दिखाया जा रहा है उसमें क्या हो रहा है। और अपनी जो असाइनमेंट्स जो दी जाती हैं हर क्लास के बाद, वर्कशीट शेयर की जाएंगी, असाइनमेंट्स होंगी, वो आपने बाकायदगी से जमा करवानी है। दो कंसेक्टिव एब्सेंट होंगी अगर क्लास में से, तो वो आप क्लास में से आपको डिसमिस भी हम कर सकते हैं। सो कीप इन टच योर क्लास, योर इंटरेस्ट। ठीक है, पार्ट टाइम लर्नर्स, पार्ट टाइम स्टूडेंट्स के लिए हमारे पास कोई गुंजाइश नहीं है। हमें सीरियस और वही लोग चाहिए जिनको अपने फ्यूचर से प्यार है और दे वांट टू डू समथिंग इन देयर लाइफ। तो उसके बाद जो हमारा क्राइटेरिया है मार्क्स का, 70% मिनिमम मार्क्स हैं आपको कोर्स को क्वालिफाई करने के लिए। इससे कम मार्क्स में कोर्स क्वालिफिकेशन आपकी नहीं होगी। आपको जो ट्रेनिंग सेंटर सर्टिफिकेट देता है वो आपको नहीं मिलेगा। ये कुछ मोटी मोटी चीजें थी जो मैंने आपके गोश गुजार कर दी हैं। जी, अब आते हैं अपने असल टॉप सब्जेक्ट की तरफ, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो आज की क्लास में हम ये देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बेसिकली एक वर्ड प्रोसेसर है, और ये वर्ड प्रोसेसर क्या है और इसके इस्तेमाल क्या है, और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का यूजर इंटरफेस क्या है। यूजर इंटरफेस बोलें तो हर एक जो जो भी सिस्टम या जो भी मशीन या जो भी इक्विपमेंट होता है ना, उसका कोई ना कोई कंट्रोल रूम होता है, कोई ना कोई डैशबोर्ड होता है। उस कंट्रोल रूम और डैशबोर्ड से आप उस चीज को प्रॉपर तरीके से ऑपरेट कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो, ट्रबल शूट कर सकते हो, और उससे काम ले सकते हो, उसको यूज कर सकते हो। लाइक अगर आप अगर गाड़ी की एग्जांपल ले लें, तो गाड़ी का भी एक अपना डैशबोर्ड है जिसमें आप ड्राइविंग सीट पे बैठते हैं, उसके क्लच हैं, गियर हैं ऑटोमेटिक में, क्लच वगैरह वगैरह नहीं, ब्रेक और स्टेयरिंग और दूसरी चीजें हैं। वो इसका एक मैन्युफैक्चरर ने एक ड्राइविंग सीट के साथ उसका एक इंटरफेस बना दिया, कंट्रोल पैनल बना दिया है, जहां पे बैठ के आप उसको कंट्रोल कर सकते हो। इसी तरह हर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है उसका एक इंटरफेस होता है, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम का इंटरफेस होता है ना, इसी तरह हर एक सॉफ्टवेयर का, भाई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसी चीज का इंटरफेस होगा, कंट्रोलिंग मैकेनिज्म होगा, तो आप उसमें काम कर सकेंगे ना। दिस इज सिंपल। तो मेरा ख्याल इंटरफेस क्या होता है ये आप लोगों को बड़ा क्लियर हो गया। मैं नेक्स्ट चलता हूँ। जी, इंट्रोडक्शन थ्रू माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। वर्ड प्रोसेसर, मैंने आपसे वर्ड यूज किया। वर्ड प्रोसेसर होता क्या है? बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट को फिलहाल आप साइड पे रखें। जो वर्ड प्रोसेसर होता है ना, वर्ड प्रोसेसर इज एन एप्लीकेशन प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर दैट इज यूज्ड टू क्रिएट एंड फॉर्मेट टेक्स्ट बेस्ड डॉक्यूमेंट। मतलब एक छोटी सी एग्जांपल है कि आप तकरीबन तमाम लोगों ने एप्लीकेशन टू द हेडमिस्ट्रेस हेडमास्टर, एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल, फॉर लीव, फॉर फला फला, वो आपने जरूर लिखी होंगी, एग्जाम में भी आती हैं।
तो वो जो टेक्स्ट आप लिखते हैं उस टेक्स्ट को अगर हम कंप्यूटर की किसी एप्लीकेशन में टाइप करें, टाइप करके निकालें, तो वो एप्लीकेशन जो है वर्ड प्रोसेसर कहलाएगी। सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड नहीं है, देयर आर मेनी अदर वर्ड प्रोसेसर अवेलेबल इन द मार्केट, बट माइक्रोसॉफ्ट की जो प्रोडक्ट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक पूरा इनका एक पैकेज है, ये उसका एक अहम हिस्सा है ये एप्लीकेशन। और सबसे दुनिया में पॉपुलर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ये है वर्ड प्रोसेसर के एप्लीकेशन में। इट प्रोवाइड्स फीचर टू ऐड इमेज, वीडियो, डिफरेंट ऑब्जेक्ट, साउंड, चार्ट एंड ग्राफिक्स इन द टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज वन ऑफ द टॉप रैंकिंग प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर टुडे, जो मैंने अभी आपको बता दिया। और इसमें टेक्स्ट ही नहीं होता, बल्कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप अपनी तस्वीर भी ऐड कर सकते हैं, कोई वीडियो भी ऐड कर सकते हैं, डिफरेंट किस्म के ऑब्जेक्ट्स जो आप चाहें, बट होने वो डिजिटल चाहिए। डिजिटल ऑब्जेक्ट जो है साउंड, चैट, मूवीज, वीडियो, ग्राफिक्स, आप सब कुछ अपनी उस वर्ड प्रोसेसर के डॉक्यूमेंट में आप ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अक्सर यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, असाइनमेंट बनानी पड़ती हैं, तो असाइनमेंट जो है वो काफी काफी पेजेस पे टाइप करके प्रिंट निकाल के उनको फॉर्मेट करके प्रॉपर तरीके से बाइंड करके तो वो सबमिट करवा दी जाती है उस डिपार्टमेंट में जहां से उनकी डिमांड आई होती है। ओके, वर्ड 2013 is a word processing application that allows you to create variety of documents, अच्छा, like flyers and reports, with the introduction of several enhanced features including the ability to create and collaborate on document online. Word 2003 gives you the ability to do more with your word processing projects. देखें, मैंने आपको बताया कि सिर्फ वर्ड प्रोसेसर अब सिर्फ टेक्स्ट तक महदूद नहीं रह गया। आज से 5 साल बात करें तो बाकी इसमें टेक्स्ट के अलावा और कोई काम नहीं होता था, बट इसमें टेक्नोलॉजी है ना, डे बाय डे इनहेंसमेंट है, तो इसमें काफी सारी चीजें ऐड हो गई हैं। अब आपके पास फुली लिबर्टी है कि आप अपनी माइक्रोसॉफ्ट के डॉक्यूमेंट में जो मर्जी, जो जिस तरह की मर्जी चाहे आप इमेजेस वगैरह, वीडियो वगैरह, जो जिस तरह के कंटेंट चाहे आप उसमें ऐड कर सकते हैं। और डॉक्यूमेंट्स हर एक एप्लीकेशन, ये एक चीज आप नोट कर लें, कंप्यूटर की कोई कोई भी सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जिसमें आप काम करते हैं, उस काम को आपने सेव करना होता है, तो वो किसी न किसी फाइल नेम के, उसको किसी न किसी फाइल नेम के नाम से उसको सेव किया जाता है। तो फाइल नेम देना जरूरी होता है इन ऑर्डर टू रीओपन दैट फाइल टू एडिट इट अगेन। उसको एडिट करने के लिए, उसका कंटेंट चेंज करने के लिए, उसको चेंजेस करने के लिए, दोबारा उस फाइल को ओपन करने के लिए उसी फाइल नेम को हम क्लिक करके ओपन करते हैं, तो हमारे पास वही डाटा आ जाता है जो हमने सेव किया होता है। अच्छा, जो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, जितनी भी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है तमाम जिनमें फाइल्स क्रिएट होती हैं, सेव होती हैं, हर एक के, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इंट्रोडक्शन के बारे में बता रहा था कि वर्ड प्रोसेसर क्या होता है। वर्ड प्रोसेसर इज एन एप्लीकेशन प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर दैट इज यूज्ड टू क्रिएट ए फॉर्मेट टेक्स्ट बेस्ड डॉक्यूमेंट। ऐसा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिसमें हम टेक्स्ट टाइप करके उसको फॉर्मेट करके उसका प्रिंट ले सकें, वैसा सॉफ्टवेयर को वर्ड प्रोसेसर बोलते हैं। और दुनिया में जो सबसे ज्यादा पॉपुलर यूज होने वाला वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का है। इस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के सॉफ्टवेयर में आप लोग डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करते हैं, इसकी फाइल को डॉक्यूमेंट्स बोलते हैं। डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करते हैं, ना सिर्फ इसमें टेक्स्ट आप ऐड कर सकते हैं, बल्कि टेक्स्ट के अलावा इसमें बेशुमार और चीजें भी आप इसमें डॉक्यूमेंट में ऐड कर सकते हैं, जिनमें इमेजेस हैं, वीडियोस और डिफरेंट ऑब्जेक्ट, साउंड, चार्ट और ग्राफिक्स वगैरह इसमें ऐड कर सकते हैं। जिस तरह एक डायग्राम है, आपको इस डायग्राम से थोड़ा सा एक साइकिल का पता चलता है कि हाउ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वर्क्स। कि सबसे पहले आप एक डॉक्यूमेंट को क्रिएट करते हैं वर्ड प्रोसेसिंग के, देन उस डॉक्यूमेंट को क्रिएट करके आप उसको एडिट करते हैं, फिर सेव करते हैं। सेव करने के बाद उस डॉक्यूमेंट की आपको हार्ड कॉपी पेपर पे चाहिए होती है, तो आप उस डॉक्यूमेंट का प्रिंट लेते हैं, उसको प्रिंट करते हैं। तो ये बेसिकली एक सिंपल सा साइकिल है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की प्रोसेसिंग का। जी, ऑनलाइन लर्नर्स, आपको आवाज और स्क्रीन दोनों क्लियर आ रही हैं?
जी, अब स्क्रीन भी शो हो रही है आपको, आवाज भी आ रही है? ओके, नेक्स्ट जो इंट्रोडक्शन था वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का। बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता क्या है और हमारे किस काम आता है। अब आता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के इंटरफेस की तरफ। जो मैंने आपको बताया कि इंटरफेस बेसिकली वो एक वर्क बेंच होता है जिसमें आप उस सॉफ्टवेयर को कंट्रोल करते हैं, सॉफ्टवेयर में को यूज करते हैं, सॉफ्टवेयर में काम करते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2013 uses a tab रिबन सिस्टम इंस्टेड ऑफ ट्रेडिशनल मेन्यू। पहले मेन्यू बेस होता था, अब इसको रिबन बेस सिस्टम बोलते हैं, जो जिसमें मुख्तलिफ किस्म की कमांड्स होती हैं, मुख्तलिफ किस्म के फंक्शन होते हैं जो आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को यूज करते हुए अपने काम के लिए उन फंक्शन को, उन कमांड्स को यूज करते हैं। The ribbon contains multiple tabs, each with several group of commands. You will use these tabs to perform most common tasks in the word. जो मैंने आपको बता दिया कि मल्टीपल टैब्स होते हैं रिबन के अंदर। आप देख रहे हैं ये पूरे का पूरा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो इंटरफेस है ना, ये इसमें ये इसका ये पूरा एक रिबन है। ये पूरे का पूरा इसको रिबन बोलते हैं। अब रिबन के अंदर जैसा द रिबन कंटेन्स मल्टीपल टैब, तो जो रिबन है इसके अंदर ये मल्टीपल टैब हैं जिसमें होम, इंसर्ट, डिजाइन, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग्स, रिव्यू, व्यू वगैरह, दीज आर टैब्स। बिलो दी टाइटल बार, उसके बाद इसमें टैब्स के अलावा इसमें ये ऊपर ये टॉप पे टाइटल बार होती है इसकी। all the commands for working with the word document gathered together in this central location so that you can work efficiently with the program। तो इन तमाम टैब्स का और ये ग्रुप्स का इनका फायदा क्या है? इनका फायदा ये है कि आप अपना जो भी काम कर रहे हो तो आपके पास सामने मोस्ट कॉमनली और मोस्टली यूज होने वाली जो कमांड्स हैं वो इंटरफेस पे आपके बिल्कुल सामने हो, ताकि आप उनको एफिशिएंटली यूज कर सकें, बजाय इसके आप 2-3 क्लिक करके कमांड को तलाश करके फिर उसको एग्जीक्यूट करें। तो ये बेसिकली इसका यूजर फ्रेंडली फीचर है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का। ये बेसिकली टैब, टाइटल बार और ये इसके बटन हैं जिनको क्लिक करने से मजीद कमांड जो है आपकी कमांड के मेन्यू सामने कोलैप्स हो जाते हैं, सामने नजर आ जाते हैं। इसको क्लिक करेंगे तो ये कोलैप्स होगा, आई मीन क्लोज भी होगा और ओपन भी होगा ये वाला टैब। रिबन बटन, जब इसको हम क्लिक करेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ये रिबन का बटन मिनिमाइज हो जाएगा, ऊपर की तरफ कोलैप्स कर जाएगा, ये चीजें गायब हो जाएंगी। जब माउस पॉइंटर आप यहाँ पे लेके आएंगे तो ये फिर एक दफा आपके सामने स्क्रीन पे शो हो जाएगा। ये डायलॉग बॉक्स लॉन्चर है, इसका भी आगे चल के आपको बताएंगे। जस्ट फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन इनिशियल इंट्रोडक्शन में ये चीजें आपको थोड़ा सा फेमिलियर होना पड़ेगा। आगे चल के ये सारी चीजें आप जो है ना यानी कवर करेंगे हमारे इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में। इसी तरह ये फाउंड का पूरा एक ग्रुप कमांड है। अच्छा, ये जो बेसिकली ये वाला जो रिबन, ये जो मेन मेन्यू रिबन है, ये इसमें इस वक्त होम का टैब क्लिक है और इस पे जो कमांड आ रही है सारी ये होम टैब की हैं, होम टैब की ये कमांड शो हो रही हैं। जब हम इंसर्ट करेंगे तो इंसर्ट की अपनी कमांड शो होगी, जब डिजाइन को क्लिक करेंगे डिजाइन की अपनी कमांड शो होगी। इसी तरह बाकी टैब्स की भी हर एक की अपनी अपनी कमांड है। कमांड को अपनी फंक्शनैलिटी के हवाले से माइक्रोसॉफ्ट ने उसको क्लासिफाइड कर दिया है, ग्रुप कर दिया, अरेंज कर दिया, उनके ग्रुप्स बना दिए। The design tab gives you access to a variety of design tools, including document formatting, effect, and page border, which can give you your document polished। अब सेकंड, पहले हमने ये देखा कि होम के टैब के अंदर ये कमांड्स हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट इसका जो डिजाइन टैब है, डिजाइन टैब के अंदर बेशुमार इसके डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट करने के, डॉक्यूमेंट फॉर्मेट का मतलब होता है कि उसमें जो टेक्स्ट है उसको आप डिफरेंट स्टाइल देते हैं, डिफरेंट कलर देते हैं, डिफरेंट लुक देते हैं, डिफरेंट फॉन्ट साइज, बोल्ड, इटैलिक वगैरह, ये सारी चीजें हम आगे कवर करेंगे।
अच्छा जी, अगेन इसमें होम टैब था। दी होम टैब गिव्स यू एक्सेस टू सम ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड कमांड, जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। इन एडिशन टू दैट, आप यहाँ से ऐसी कमांड्स भी आपको होम टैब पे मिलेंगी जिनके जरिए आप कॉपी और पेज, फॉर्मेटिंग और अलाइनमेंट, फॉर एग्जांपल ये अलाइनमेंट है, ये फॉर्मेटिंग है जिसमें आप कलर को चेंज करते हैं, ये फाउंड का नाम और उसके बाद उसका साइज, फिर अलाइनिंग पैराग्राफ डॉक्यूमेंट का स्टाइल चूज करते हैं, ये डॉक्यूमेंट का स्टाइल नीचे आ गया, ये चूज करते हैं। अब अच्छा, जब वर्ड आप ओपन करते हैं तो बाय डिफॉल्ट कुछ इसकी सेटिंग्स होती हैं, तो होम टैब जो है वो बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड होता है जब वर्ड को आप ओपन करते हैं। नेक्स्ट जो इसका टैब है, एक एक करके इन तमाम टैब्स की इंट्रोडक्शन है। नेक्स्ट जो टैब इसका है इंसर्ट। अब देखिए इंसर्ट का टैब जैसे सिलेक्ट किया, इसमें कमांड्स चेंज होगी इंसर्ट में, जिसमें कवर पेज, ब्लैंक पेज, पेज ब्रेक, टेबल्स, पिक्चर्स, ऑनलाइन पिक्चर और बेशुमार चीजें हैं जो आपके इंसर्ट टैब में है। इंसर्ट का मतलब है कि आपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करना है। जैसे मैंने आपको पहली स्लाइड में बताया था कि टेक्स्ट के अलावा भी आप बेशुमार ऑब्जेक्ट्स जो है वो अपने इस डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकते हैं। तो वो जो इंसर्शन है, वो इंसर्शन की जो कमांड है आपके इस टैब के जरिए जो है वो उन कमांड्स को आप यूज करते हैं। नेक्स्ट जो उसका आ गया पेज लेआउट टैब अलाउज यू टू चेंज द प्रिंट formatting of your document including margin, width, page orientation, page breaks. These commands will be especially useful when preparing document to print. अच्छा, पेज लेआउट का जो है इसमें देखें, हर एक जो डॉक्यूमेंट बनता है वो किसी न किसी पेज साइज पे बनता है ना, तो पेज साइज को इसमें बोलते हैं उसको पेज लेआउट। पेज लेआउट एक पेज के जो है ना ये डिफरेंट पार्ट होते हैं कि उसको टॉप में से कितनी स्पेस छोड़नी है, बॉटम से कितनी छोड़नी है, लेफ्ट से कितनी छोड़नी है, राइट से कितनी छोड़नी है। दीज टाइप्स ऑफ स्पेसिस जो है वो दे आर कॉल्ड पेज मार्जिन। मार्जिन की विड्थ क्या होनी चाहिए। पेज ओरिएंटेशन जो है, पेज बिल्कुल स्ट्रेट होगा तो वो पेज, उसको पोर्ट्रेट बोलेंगे। जब पेज वर्टिकली होगा तो वो पोर्ट्रेट होगा। जब हॉरिजॉन्टली पेज होगा तो वो लैंडस्केप होगा। इसी तरह पेज ब्रेक भी होते हैं कि पेज ब्रेक का मतलब कि आपने मल्टीपल 10-12 पेजेस बना लें। अब आपने उस टेक्स्ट में समझते हैं कि ये 3 पैराग्राफ्स के बाद मैंने नया पेज स्टार्ट करना है, वो नए पेज पे प्रिंट हो, तो उसके लिए पेज ब्रेक हम लगाते हैं। आगे चल के इनकी भी हम डिटेल्स देखेंगे। उसके बाद ये मेल मर्ज का फीचर है जो आपने फॉर एग्जांपल अक्सर सेल्स एंड मार्केटिंग कंपनी इस फीचर को ज्यादा यूज करती हैं जिनके 100,000 क्लाइंट्स और कस्टमर्स होते हैं। उन्होंने बाज़ उन क्लाइंट्स और कस्टमर को एक मैसेज सेंड करना होता है, एक लेटर सेंड करना होता है, तो बजाय इसके कि उन तमाम के एड्रेसेस आप बार बार टाइप करें, लेटर आप इतने सारे टाइप करें, तो ये मेल मर्ज एक इसका फीचर है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का कि आप एक ही गो में तमाम हजारों कस्टमर्स को, हजारों क्लाइंट्स को एक ही लेटर ईमेल भी कर सकते हैं और एक ही लेटर आप उनको थ्रू प्रिंट करके भी हार्ड कॉपी भी भेज सकते हैं और थ्रू उनको उनके पोर्टल के ऊपर इलेक्ट्रॉनिकली भी भेज सकते हैं। तो ये बजाय के 1000 लेटर जो है 1000 लेटर टाइप करना, उसका प्रिंट निकालना, फिर उसके ऊपर एड्रेस निकला, ये काफी टाइम टेकिंग जॉब है। तो ये इसमें फैसिलिटी है कि वो जो टाइम टेकिंग जॉब है, दिनों का काम जो है ना, ये मेल मर्ज की फंक्शनैलिटी की वजह से 2-3 घंटों में हो जाता है। रेफरेंस टैब अलाउ यू टू ऐड एनोटेशन टू योर डॉक्यूमेंट सच एज फुटनोट के साइटेशन। बाज़ औक़ात ये होता है कि डॉक्यूमेंट्स में जो टेक्स्ट लिखा जा रहा होता है उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन हमने हाइड करके रखनी होती है, देनी होती है, तो उसके लिए फुटनोट लगाते हैं। साइटेशन वगैरह देते हैं, इनके बारे में आगे चल के पढ़ेंगे। टेबल ऑफ कंटेंट्स भी देने होते हैं कि आपने कोई डॉक्यूमेंट लिखा और उस डॉक्यूमेंट आपका 100+ पेजेस का है, तो आपके पास तो टेबल ऑफ कंटेंट्स होंगे ना जिस तरह बुक के होते हैं, तो वो टेबल ऑफ कंटेंट्स इसमें लगाते हैं, कैप्शंस लगाते हैं, बिब्लियोग्राफी लगाते हैं। ये सारी चीजें आगे चल के कवर करेंगे। दीज कमांड आर स्पेशली हेल्पफुल व्हेन कंपोजिंग एकेडमिक पेपर्स, जो मैंने आपको बताई, एकेडमिक आप असाइनमेंट या पेपर्स बना रहे हो तो ये कमांड्स आपको उसमें हेल्प आउट करती हैं। नेक्स्ट जो है रिव्यू का इसमें टैब है। रिव्यू टैब टू असेस वर्ड पावरफुल एडिटिंग फीचर्स इंक्लूडिंग एडिंग डॉक्यूमेंट्स and tracking changes. These features make it easy to share and collaborate on documents. रिव्यू का मतलब ये है कि आप अपने डॉक्यूमेंट को ट्रेस बैक कर सकते हैं, उसमें क्या क्या चेंजेस आपने की, क्या क्या कमेंट आपने ऐड किए। चेंजेस का मतलब ये है
कि आप डॉक्यूमेंट को चेंज करते जा रहे हैं। बाज़ औक़ात बड़े एडवांस लेवल पे ये होता है कि हमने उस चेंजेस का ट्रैक रखना होता है कि हमने उस, अभी अगर इसमें कोई वर्ड हमने पाकिस्तान यूज कर रहे हैं तो पाकिस्तान से पहले हमने किस कंट्री के बारे में काम किया था, उससे पहले किस कंट्री के बारे में थीसिस लिखा था, उसके बारे में उससे पहले किस कंट्री के बारे में थीसिस लिखा था। तो वो पाकिस्तान से पहले पहले जो कंट्रीज होंगे थीसिस एक ही होगा और वो कंट्री का नाम चेंज होता जाएगा। तो इस किस्म की चेंजेस को ट्रैक डाउन करने के लिए रिव्यू की टैब की कमांड्स यूज होती हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि कंफ्यूज में परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये जस्ट एक इंट्रोडक्शन है फेमिलियर होने के लिए। आगे चल के जब ये चीजें बार बार आपको सामने आएंगी तो आपकी जो आपका जो नॉलेज है इसके बारे में पता होगा और आपके स्किल्स इसके बारे में, इसके ऊपर जो है आपके स्किल्स, आपकी ग्रिप होगी, आपके स्किल्स इसमें डेवलप होंगे। जी नेक्स्ट जो है इसका व्यू टैब है। व्यू टैब ये देख रहे हैं व्यू। अब हमने अपने डॉक्यूमेंट को डिफरेंट तरीके से व्यू भी करना होता है। बाज़ का वन पेज पे मल्टी पेज, बाय डिफॉल्ट हमारे सामने सिंगल पेज का व्यू आ रहा होता है, बट बाज़ का हमने मल्टी पेजेस का चाहते हैं, स्क्रीन पे ऊपर मल्टीपल पेजेस आ जाए या स्क्रीन टू फिट कर दें हम उसको। फिर उसमें व्यू में हम बताएं कि जी हमारी इंटरफेस के ऊपर जो सामने शो हो रहा है उसमें रूलर शो हो या ना हो, गाइडलाइन शो हो या ना हो। तो हम काफी सारी चीजें यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं और अपने पेजेस का डिफरेंट तरीके से प्रिंट भी ले सकते हैं, न्यू विंडो भी ओपन कर सकते हैं, अरेंज भी कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट को स्प्लिट भी कर सकते हैं, विंडोज को स्विच भी कर सकते हैं। तो ये सारे जो काम है ये इस टैब में जो व्यू का टैब आपके सामने है इसमें ये सारे काम होते हैं वर्ड प्रोसेसर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के हवाले से। ओके आगे जी, डिजाइन रिबन इज designed to respond to your current task, but you can choose minimize ribbon if you find that task up to the so much screen space। देखें जो पहले मैंने आपको बताया कि रिबन में अगर आपके पास स्क्रीन के ऊपर आपको लगता है कि यार इसने ज्यादा स्पेस ली हुई है तो वो परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसमें तमाम कस्टमाइज फीचर है। कस्टमाइज का मतलब है कि अपने मर्जी से, अपनी आसानी से, अपने काम के मुताबिक आप माइक्रोसॉफ्ट के उन फीचर्स को, उस चीजों को कस्टमाइज भी कर सकते हैं जिससे आप एफिशिएंटली अपने काम, यानी अपने काम को एफिशिएंटली कर सकते हो। तो इसी तरह जब अगर आप चाह रहे हैं कि रिबन जो है वो सामने शो ना हो तो हम यहाँ से उसको ऑटो हाइड रिबन पे चले जाएंगे। शो टैब, टैब अगर हमने हाइड कर दिया दोबारा शो करना है तो उसको हम शो कर लेंगे। सो ये कस्टमाइज फीचर भी इसमें अवेलेबल है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। उसके बाद ये होता कैसे है, नंबर 2 पे सिलेक्ट द डिजायर मिनिमाइज ऑप्शन फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेन्यू। जब इसको अलग क्लिक करेंगे तो ये ड्रॉप डाउन मेन्यू इसको बोलते हैं। तो यहाँ पे जो भी आपने ऑप्शन सिलेक्ट करना है, वो जो भी कमांड आपने एग्जीक्यूट करनी है उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो कमांड अप्लाई हो जाएगी। अगर ऑटो हाइड करेंगे तो वो रिबन आपके स्क्रीन से गायब हो जाएगा और जब कर्सर आप ऊपर लेके जाएंगे तो वो रिबन दोबारा शो हो जाएगा। अगेन जब इस ऑप्शन को आप क्लिक करेंगे तो वो दोबारा आपके पास ये जो कमांड कमांड है ये दोबारा आपके सामने कमांड विंडो शो हो जाएगी। वहां से दोबारा आप विंडो रिबन को परमानेंट शो कर सकते हैं। ऑटो हाइड डिस्प्ले योर डॉक्यूमेंट इन फुल स्क्रीन एंड कंप्लीटली हाइड द रिबन फ्रॉम फॉर्म। टू शो द रिबन क्लिक द एक्सपैंड रिबन। दोबारा शो करने के लिए क्लिक एक्सपैंड रिबन के ऊपर क्लिक करेंगे, इस कमांड के ऊपर क्लिक करेंगे एट द टॉप ऑफ द स्क्रीन। show tab, this option hides all command group when not being used। अच्छा ये बेसिकली क्लिक टू एक्सपैंड द रिबन कमांड टू शो द रिबन। जब इसको आप क्लिक करेंगे तो आपके पास रिबन की कमांड शो हो जाएंगी। और ये उसका अपना जो ऑलरेडी यहाँ पे बता दिया रिबन को कस्टमाइज करने के लिए, ऑटो डिस्प्ले वगैरह करने के लिए ये इसका बटन है। तो ये सारे जो आइकन या सिंबल्स हैं ये आपको इंटरफेस पे नजर आएंगे और इनका क्या क्या फंक्शन है वो आपको पता होना चाहिए और किस तरह इनको यूज किया जाना होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। ये मैंने आपको इसके बारे में भी ब्रीफ कर दिया है। जी इसके साथ ही जो आज की बेसिकली जो ओरिएंटेशन क्लास थी ये और इंट्रोडक्शन क्लास थी इसकी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की,
अपने इख्तिताम को पहुंची। आप अपने जो सवालात हैं वो जिस तरह पहले हमारा एक तरीक़ेकार है कि व्हाट्सएप नंबर जो है उस पर आप करेंगे और अपना फीडबैक भी हमसे शेयर करेंगे क्लास के बारे में। नेक्स्ट क्लास आपकी डे आफ्टर टुमारो यानी परसों बुध वाले दिन होगी, जिसमें क्विक एक्सेस टूल बार, बैक स्टेज व्यू, व्यू डॉक्यूमेंट्स इन डिफरेंट वेज, क्लास वर्कशीट एंड ट्रेनिंग मटीरियल डिफरेंट वेज, ये उसके टॉपिक्स हम कवर करेंगे। क्लास वर्कशीट और ट्रेनिंग मटेरियल के बारे में फिर आपको इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं। लर्नर्स हैव टू सबमिट द सॉल्व वर्कशीट बिफोर द नेक्स्ट क्लास। एवरी लर्नर शुड रीड क्लास नोट्स एंड वॉच द क्लास वीडियो carefully prior to solving the worksheet and submitting the worksheet. So thank you very much for joining today class. अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।